सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार एक कछुआ अपने शरीर के अंगों को अपने ही भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार प्राणी को इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा किए जाने के समय वह निषेध के माध्यम से उस इंद्रिय विषय से दूर तो हो जाता है, परंतु उसकी भोगेच्छा बनी रहती है, उसके प्रति रस बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह इसका अभ्यास करता जाता है, वैसे वैसे उसकी भोगेच्छा, रस इत्यादि भी समाप्त होते चले जाते हैं और वह आसक्ति, मोह अथवा भोगेच्छा जैसी क्रियाओं से दूर होना प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 60, यत् तो ह्यापि कौन्ते पुरुषस्य विपत्तिश्च इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसुभं मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, विवेक से युक्त मनुष्य की इंद्रियां प्रयत्न किए जाते हुए भी प्रबल व वेगवान होते हुए निश्चय ही बलात् मन को हर लेती हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में बात कर रहे हैं जो निषेध इत्यादि क्रियाओं के द्वारा स्वयं को संयम में रखने का प्रयत्न करता है। वह प्राणी विवेक से युक्त है, तभी वह संयम की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। वह विवेक से युक्त है, अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, तत्पश्चात भी इंद्रियां इतनी प्रबल, इतनी वेगवान है कि वह उसके मन का बलपूर्वक हरण कर ही लेती हैं और उसे पुनः उस आसक्ति, उस मोह अथवा भोग की इच्छा के प्रति लालायित कर देती हैं। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं, उन समस्त इंद्रियों को वश में करके मुझ में स्थित होकर बैठे। जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, निश्चय ही वह स्थिर बुद्धि है। भावार्थ, यह श्री कृष्ण सांकेतिक स्वरूप में कहते हैं कि मनुष्य को इंद्रियां वश में करते समय मुझ में स्थित होकर बैठना चाहिए, अर्थात अपने ध्यान को मेरी ओर अथवा उस चेतना की ओर, उस पुंज की ओर केंद्रित करना चाहिए जो आत्म को परमात्मा से मिलाने का आधार है। ऐसे में जब उसका ध्यान इस ओर केंद्रित होगा तो उसकी लालसा, उसकी इच्छा पुनः आसक्ति अथवा मोह के प्रति लालायित नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकेगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।